नमस्कार बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा अंतरा, तृतीय अंतरा। अब तक हमने दो अंतरे पढ़े और हमें इतना समझ में आ गया कि धनुष के टूटने के कारण राम, लक्ष्मण और परशुराम की बातचीत चल रही है। उस बातचीत में कहीं ना कहीं राम तो विनम्रता से जवाब दे रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जो है उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उधर परशुराम जी है, वो तो क्रोधी है ही सही। तो दोनों की आपस में बहस चल रही है, एक दूसरे को कमजोर साबित करने के लिए। लेकिन लक्ष्मण परशुराम के आगे कहीं भी कमजोर पड़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसी प्रसंग में आगे हम बढ़ेंगे कि बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभट मानी। जब परशुराम ने कहा कि मेरे कुल्हाड़े से गर्भ में पल रहे बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं और अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, तो लक्ष्मण ने कहा विहसी लखन बोले। विहसी मतलब हंस करके लक्ष्मण बोले, मृदुवाणी मीठी वाणी में बोले, अहो मुनीसु महाभट माने। अरे रे रे रे, मुनीसु मतलब आप तो मुनि महान योद्धा है, मानी मतलब जाने माने। अरे मुझे तो पता ही नहीं था, आप तो जाने माने महान योद्धा है, महाभट महान योद्धा है। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारू, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारो, कुठारो मतलब कुल्हाड़ा, पुनि पुनि मतलब बार बार। आप मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा करके डराना चाहते हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़, चहत उड़ावन उड़ाना चाहते हो, फूंकी पहाड़ू फूंक मारकर पहाड़ को। आप कुल्हाड़ा दिखा करके मुझे डराना चाहते हो और फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। मतलब लक्ष्मण व्यंग्य कर रहे हैं कि मैं पहाड़ हूँ और आपके फूंक मारने से उड़ने वाला नहीं हूँ। मतलब मैं आपकी बातों से कहीं भी डरने वाला नहीं। यहाँ कुमर बतिया कहूँ नाई, जे तर्जनी देख मर जाए। ये अंगुली को बोलते हैं तर्जनी अंगुली। यहाँ कुम्हर बतिया, कुम्हर बतिया का मतलब होता है छुई मुई का पौधा। कुम्हर बतिया मतलब तुम्हारी बातों से कुम्हलाने मुरझाने डरने वाला। यहाँ पे तुम्हारी बातों से डरने वाला मैं नहीं हूँ, मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ। जे तर्जनी, जो आप तर्जनी दिखाओ, अंगुली छुओ और देख ही मरी जाए, और मैं मुरझा जाऊँ, मर जाऊँ मतलब आपसे डर जाऊँ। जैसे छुई मुई को पौधे को छूने से वो मुरझा जाता है, उसी प्रकार से मैं नहीं हूं कि आप डराओगे और मैं डर जाऊंगा। देख कुठार सरासन बाना, सर आसन, सर आसन मतलब तीर, बाना मतलब बाण, कुठार मतलब कुल्हाड़ा। लक्ष्मण ने क्या कहा, मैंने आपके पास तीर देखा, धनुष देखा, कुल्हाड़ा देखा, तो मुझे लगा आप महान योद्धा है, अच्छे योद्धा है। मैं कछु कहा सहित अभिमान, इसलिए मैंने अभिमान पूर्वक कुछ आपसे बातें करी। मुझे लगा, मतलब यहाँ भी वो व्यंग्य कर रहे हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत मतलब भृगु जी, ऋषि भृगु के पुत्र समझ करके, जनेऊ बिलोकी आपके गले में जनेऊ देख करके, मतलब आप ऋषि भृगु के पुत्र हैं, गले में आपके जनेऊ है, मतलब आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। इसलिए जो कछु कहूँ सहो ऋष रोकी, आपने जो कुछ भी कहा मैंने अपने ऋष, अपने क्रोध को रोक करके सहन कर लिया। जो कुछ कहा चुपचाप सुन लिया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर मतलब देवता, महिसुर का मतलब होता है ब्राह्मण, हरिजन अरुगाई जो गाय है, पशु है, और जो भगवान के भक्त हैं, देवता हैं, ब्राह्मण हैं, ईश्वर भक्त हैं, और जो गाय है, हमरे कुल
हमारे खानदान में, हमारे कुल में इन पर न सुराई, सुराई मतलब वीरता दिखाना, हम अपनी शूरता, अपनी वीरता इन पर नहीं दिखाते, मतलब इनको हम मारते नहीं हैं। क्यों? बधे पाप, अगर इसका हम वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, मारते हैं तो पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और अगर इनसे हम हार जाएं तो हमारी अपकीर्ति होती है, बदनामी होती है। मार तहु पा परई तुम्हारे, इसलिए आप अगर मुझे मारेंगे फिर भी मैं तुम्हारे पैरों में ही पड़ूंगा, मतलब तुमसे माफी ही मांगूंगा। क्यों? क्योंकि इन सब को हम ना तो मार सकते हैं और ना इनसे हार सकते हैं। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, उपमा अलंकार है। कोटि मतलब करोड़ों, पुलिस का मतलब वज्र, सम मतलब समान, वचन तुम्हारा मतलब तुम्हारी बातें। हे परशुराम जी, आपकी तो बातें ही करोड़ों वज्रों के समान हैं, भयंकर। व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, तो बेकार में ही ये धनुष, बाण और ये कुल्हाड़ा क्यों रखते हो? लोग तो तुम्हारी बातों से ही डर जाएंगे, इतना रखने की जरूरत क्या है? मतलब वो व्यंग्य कर रहे हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा। इसलिए जो बिलो की, जो भी आपने देखा, अनुचित कहूं, जो भी कुछ उचित अनुचित कहा, क्षमऊ महामुनि धीर, हे महान ऋषि आप क्षमा कर दो, क्योंकि आप धैर्यवान हो। धीर हो मतलब धैर्यवान हो, आप बहुत सहनशील हो। सुनी सरोस, सुन करके क्रोध सहित, भृगुवंश मणि मतलब परशुराम जी, बोले गिरा गंभीर, गिरा मतलब होता है वाणी, गंभीर मतलब गंभीर वाणी। सुन करके परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले, क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। विश्वामित्र ने कहा कि हे ऋषि, जो भी उचित अनुचित कुछ कहा, आप इसको क्षमा कर दो, क्योंकि ये बच्चा है, आप महान ऋषि हो। और बात इस प्रकार की बातें सुन करके परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले। लक्ष्मण ने ये तो कहा कि भाई आप तो ब्राह्मण हैं और हम आप पे वीरता नहीं दिखा सकते, इसलिए जो कुछ भी मैंने कहा आप मुझे माफ कर दीजिए। आप तो महान ऋषि हैं, धैर्यवान हैं। वो तो बिल्कुल धैर्यवान थे ही नहीं, फिर भी कह रहे कि आप धैर्यवान हैं, मतलब वो व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण जी कहीं ना कहीं। तो परशुराम जी को गुस्सा आ गया और गंभीर वाणी में बोले। अगले सेशन में जो चौथा अंतरा है वो मैं आपके लिए